जय श्री राम भक्तों, आज है शुक्रवार और आज हम माता लक्ष्मी का कथा का स्मरण करेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का स्मरण करेंगे जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। शुक्रवार के दिन ये व्रत किया जाता है और बिल्कुल सिंपल तरीके से ये व्रत को करते हैं। आप सुबह से जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहिए। शाम को जब 4 बजते हैं तब इसकी कथा होती है। और अगर आप वो शाम तक भूखे नहीं रह सकते हैं तो सुबह के टाइम में आप जो है कथा नहीं कर सकते हैं तो जय माँ लक्ष्मी का रटन करते हुए साथ में जो है सोने की कोई गहना रख ले एक कटोरी में और वहां पर उसे हल्दी से कुमकुम से उसकी पूजा करे, धूप दीप दिखाए तो भी ऐसे हो जाता है। क्योंकि कई गांव में कई शहरों में फूल नहीं मिलते हैं तो वहां पर बड़ी असुविधा हो जाती है कि हम गुलाब के फूल से कैसे पूजा करें। गुलाब का फूल नहीं है तो हम कैसे पूजा करें, क्योंकि इसमें गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है, कमल का फूल चढ़ाया जाता है। लेकिन कई ऐसे शहर है जहां पर फूल की प्राप्ति नहीं होती है और कई लोग ऐसे होते हैं जो शाम तक भूखे नहीं रह सकते, उन्हें गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई क्वेश्चन आ रहे थे कि हम कैसे करें, तो मैं आपको बताऊं सिंपल तरीके से भी हम कर सकते हैं। सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे से बाल वगैरह धो करके और उसके बाद जो है जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। फिर कुछ मीठी चीज बना लें आप, जैसे हलवा वगैरह बना लिया या फिर खीर वगैरह बना लिया, जो आपको पसंद है आप उसे बना लें। और उसके बाद जो है एक गहना रख ले, कुछ भी सोने का गहना, सोने का नहीं हो तो चांदी का रख ले, चांदी का नहीं हो तो सिक्का रख ले और उस पे हल्दी कुमकुम का तिलक लगा करके और उसके बाद थोड़े से चावल चढ़ाएं और फिर जो आपने मीठा बनाया है वो आप प्रसाद लगा दें, बस लक्ष्मी माता का नाम लेकर के। और उसके बाद फिर आप चाय वगैरह लेकर के जो आपका मन है फिर आप उसे थोड़ा थोड़ा करके आप खा सकते हैं। क्योंकि इस व्रत में एक बार खाने का कोई नियम नहीं होता है, पर हाँ उस दिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। चलिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का जब स्मरण करेंगे। बोले लक्ष्मी माता की जय। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने का लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी।
इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला मन ही में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बैठाया। माजी ने कहा, क्यों क्यों पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। वह दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, यह माजी याद नहीं आ रहे थे। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगे। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माजी से को कहा, माँ, मेरे गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गई और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुन माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भगत है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। वे माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे बतलाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे ही तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत का फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ और
सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सेली सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद माँ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है उसे तो मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह से करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी थी उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा से और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके उनको भोजन कराओ और वैभव लक्ष्मी की किताब की पुस्तक दो और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करे। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला होता है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कही कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया हो तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिस संतान है उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की का मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी को धनलक्ष्मी स्वरूप का भाव से बंधन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर ओर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कही मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत की 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। ये माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भगत थी, इसलिए वे अपने भगत को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करती रही। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धो करके भी पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए और नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस तांबे के कलश का पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्र विधि अनुसार
वंदन स्तवन और पूजा वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पुण्य श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माजे के कही मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान है उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला पर गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। ये व्रत या तो आप विधि के साथ कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से, अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और वैसे ही रखना है आपको। तांबे के लोटे के ऊपर सोने की रखें गहने वाली कटोरी और उसके बाद नीचे जो चावल रखने वैसे रखें। पानी को, अगर आपके पास तुलसी जी नहीं है, अच्छा कई कमेंट्स आए थे कि तुलसी जी नहीं है तो हम क्या करें। अगर तुलसी जी नहीं है तो फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं सुबह सुबह, जो मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर चीज संभव नहीं होती तो कईयों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। और अब हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे और यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी की महिमा भी गाई जाती है। जय लक्ष्मी माता ओ मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें को निस दिन ध्यावत, मैया जी को नित ध्यावत, हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, ओ मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुम्हें को ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर में प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुम से आता। जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, दी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता, बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिये नमस्तोभ्यं, नमस्तोभ्यं जगद्वते, आर्तहंत्री नमस्तोभ्यं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। जहाँ मेहमानों की आओ भगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की
सेवा की जाती है, जहां निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहां सत्य का पालन किया जाता है, जहां गलत कार्य नहीं होते हैं, जहां गायों की रक्षा होती है, जहां दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहां क्लेश नहीं होता, जहां पत्नी संतोषी और विनय होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सेवा की जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। बोलिए भगवती महालक्ष्मी की जय। इस तरह से पूजा की जाती है। जब आप पूजा शुरुआत करते हैं तो जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है उन्हें आप प्रणाम करें, श्रीयंत्र को जरूर प्रणाम करें जब आप पूजा करना शुरू करते हैं। और पूजा का नियम है, यह व्रत जो है सौभाग्यशाली स्त्रियां भी कर सकती है तो अति उत्तम होता है। घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी स्त्री या कुमारी भी यह व्रत कर सकता है। स्त्री के बदले में पुरुष भी यह व्रत करे तो उत्तम फल की अवश्य मिलता है उसे भी। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से व्रत को नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और विधि विधान के साथ पूजा करनी होती है। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक इस जो विधि बताई गई है और उस विधि के अनुसार श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए। एक बार व्रत पूर्ण करने के पश्चात फिर मन्नत से मांग सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप है। उनका धनलक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में जो श्रीयंत्र होता है उसे जरूर प्रणाम करना चाहिए, तभी यह व्रत का फल मिलता है। या फिर आपके पास जो श्रीयंत्र है उसे भी आप प्रणाम कर सकते हैं। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगी और हम पर मां की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय मां लक्ष्मी का रटन नहीं करना चाहिए और मां को पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यह आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो शुक्रवार को छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर यह व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत लियो उतने शुक्रवार पूरे करना चाहिए। कहीं बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, किसी और का खाना नहीं खाना चाहिए, अपने घर पे ही करनी चाहिए। घर में सोना चांदी की पूजा में रखनी चाहिए चीजें। अगर वह भी नहीं हो सके तो रोकड़ रुपया जो होता है आप वो भी रख सकते हैं। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार 11, 21 या इन स्त्रियों को आप बुला करके जिमा सकते हैं, पुस्तक दे सकती हैं या फिर ऐसे भी आप उन्हें भोजन जो खीर का प्रसाद है उन्हें आप दे सकते हैं। व्रत के शुक्रवार को रजस्व वाला या सूतक हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार को व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत माननी हो उतने ही शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरुआत करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि के करके मां के प्रसाद लेकर शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या फिर एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर है तो 2 बार भी भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी मां लक्ष्मी जी की पूरी श्रद्धा और भावना रखे उनके ऊपर और मेरी मनोकामना मां पूरा करेगी, ऐसे दृढ़ संकल्प मां के सामने आप जरूर मन में ऐसी श्रद्धा रखेंगे तो ही आपका जो है ये व्रत पूरा होता है। अब लक्ष्मी स्तवन का पाठ जो होता है वो इस तरह से कर लेते हैं। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह्य तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिनके रक्त स्वरूप वस्त्र पहने हैं, जिन्होंने जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी हुई है और अतिशय पूज्य है, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करे। हे लक्ष्मी माता आप मेरी मनोकामना पूर्ण करे। हे वैभव लक्ष्मी माता मेरे घर में वैभव दे, सुख शांति दे, हमारी जो भी मनोकामना है वो सारी हमारी मनोकामना पूरी करे। ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ। हे माँ मेरे ऊपर आप कृपा करें। और इस तरह से व्रत जब आप श्रद्धा से भक्ति से करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि